हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एश फिशिंग एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो प्यारे दोस्तों, आज जो है ईवीएस की ये पहली क्लास रहेगी इस चैनल पर सीटेट को टारगेट करते हुए। ठीक है, सीटेट को टारगेट करते हुए हम आज पहली क्लास ईवीएस की करेंगे। इसलिए इस क्लास में जो आपका बेस है, जो आधार है ईवीएस का, वो कंप्लीट कराना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पहली बार सीटेट देंगे, जिन्हें पता नहीं होता है सिलेबस क्या होता है, किस तरीके से पढ़ाई करनी होती है, क्या क्या उसमें आता है। इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन आज जो है ये क्लास आपकी फर्स्ट क्लास रहेगी ईवीएस की। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल जीरो से हमने शुरू किया है, ताकि जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम ना हो, ऐसे बीच से पढ़ाना शुरू कर दें या सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के चले। इंपॉर्टेंट भी करवाएंगे, लेकिन पहले जीरो से शुरू करेंगे, ताकि समझ में आए कि कहाँ से पूरी स्टार्टिंग होती है। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है, पूछते हैं कि सर जो है कि इस सीटेट में क्या क्या पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल बेस, बिल्कुल आधार, जो जीरो से शुरू करेंगे। ठीक है, पर्यावरण, एनवायरनमेंट, आप सभी परिचित हैं पर्यावरण के अर्थ से, परिभाषा से, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको समझा देता हूं और आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी हम लोग पढ़ेंगे। पहले इसका आधार पढ़ लीजिए, पहले बेस समझ लीजिए। ठीक है, देखिएगा, पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। पर्यावरण जो शब्द है ये हमारा परि एवं आवरण, आप सभी को पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। परि और आवरण शब्दों की संधि से बना हुआ है। ठीक है, जहाँ पे परि का अर्थ होता है चारों तरफ, चारों तरफ का एक जो है कि जिसने हमें चारों तरफ से घेर के रखा है, और आवरण का मतलब होता है घेरा या ढका हुआ। तो इस प्रकार से जो पर्यावरण है, पर्यावरण का अर्थ क्या हो जाता है, चारों तरफ से घेरना, यानी कि जिस चीज ने हमको चारों तरफ से घेर रखा है, चारों तरफ से ढक रखा है, वह पर्यावरण कहलाता है। अर्थात अगर हम बात करें तो मनुष्य के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उसे घेरे रहता है, मनुष्य के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उसे घेरे रहता है एवं उसके जीवन और क्रियाओं को प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष, यानी कि डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्टली रूप से प्रभावित करता है, वही क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। अब जैसे कि पर्यावरण का जो अंग्रेजी शब्द है वो क्या है, इन्वायरमेंट है। पर्यावरण को अंग्रेजी में इन्वायरमेंट कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति फ्रेंच शब्द इन्वायरोनेर से हुई है। जो इन्वायरमेंट शब्द है हमारा इंग्लिश का, इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, इसकी उत्पत्ति आपकी फ्रेंच भाषा से हुई है। फ्रेंच शब्द वो कौन सा है, एनवायरोनेर है, जहां से इन्वायरमेंट बना है। जिसका इन्वायरोनेर का अर्थ क्या होता है, इन्वायरोनेर का अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ, यानी कि पड़ोस, आस पड़ोस भी इसको कह देते हैं। हमारे आस पड़ोस में पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति, ये सभी पर्यावरण कहलाता है। हमारे आस पड़ोस में जो भी स्कूल, कॉलेजेस, गांव है ना, पेड़ पौधे, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, वह सब पर्यावरण के अंतर्गत आता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। जो पर्यावरण है वो हमारी भौतिक और जैविक जो दशाएं हैं, उनके बीच जो इंटरेक्शंस है, जो अंतःक्रिया है, उसको सम्मिलित करता है। ऐसा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कहता है। अब देखिए, पर्यावरण के कुछ घटक हैं, इनको समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण के दो प्रमुख घटक हैं। पर्यावरण के सिर्फ दो ही प्रमुख घटक हैं, एक तो पहला प्राकृतिक और दूसरे मानव निर्मित। ओके, ये पर्यावरण लिखा हुआ है, क्या पर्यावरण लिखा है, इसके दो प्रमुख घटक हैं, एक आपका प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित। प्राकृतिक जो घटक है पर्यावरण का, इसमें कौन कौन से कारक आते हैं, इसमें वो चीजें आ जाती है प्राकृतिक में जिसको ईश्वर ने बनाया है, जिसको भगवान ने बनाया है, जिसको गॉड ने बनाया है। मानव निर्मित में वो चीजें आ जाती हैं जिसको इंसान ने बनाया है। ठीक है, प्राकृतिक में भी जीवीय, जैविक और अजीवीय या फिर अजैविक भौतिक चीजें इसमें आ जाती हैं। सजीव प्राणियों का संसार, जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सभी प्राकृतिक से बनी हुई है, भगवान ने बनाई है, तो ये सभी किस में आ जाएंगी, जैविक में आ जाएंगी। और अजैविक निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल है, जल है, वायु है, प्रकाश है, मृदा है, ताप है, ये सभी किस में आ जाएगा, ये आपका अजैविक में आ जाएगा, लेकिन है ये भी सब प्राकृतिक ही।
मानव निर्मित में जिन चीजों को मनुष्य ने बनाया है, जैसे कि इमारतें हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, उद्योग धंधे हो गए, सड़क, पुल, पार्क, संस्कृति, ये सभी किसमें आ गई? ये ऐसी चीजें हैं जिसको मनुष्य ने बनाया है। बात क्लियर हुई। पर्यावरण का जो विषय क्षेत्र है उसमें क्या आता है? पर्यावरण को निम्नलिखित 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहला आपका स्थल मंडल आता है, दूसरा जल मंडल आता है, तीसरा वायुमंडल आता है और चौथा आपका जैव मंडल आता है। यह पर्यावरण का क्षेत्र है। अब इसमें जो सबसे पहले आएगा वो है आपका स्थल मंडल। स्थल मंडल की बात करते हैं। स्थल मंडल आपका खनिजों के स्रोत, जीवों, प्राणियों, वायु और जल से संबंधित क्षेत्र को स्थल मंडल कहा जाता है। ऐसा क्षेत्र जो जीवों से संबंधित है, जहां जीव अपना जीवन यापन करते हैं, प्राणी रहते हैं, वायु है, जल है, ये सभी चीजें कहाँ मिलती हैं? ये हमारे स्थल मंडल में ही मिल पाती हैं। स्थल मंडल पृथ्वी के 3 परतों में से बाहरी परत है। जो स्थल मंडल है वह पृथ्वी की 3 परतों में से कौन सी परत है? पहली, दूसरी, तीसरी? तो वह जो है 3 परतों में से बाहरी परत है। कौन सी परत है? बाहरी परत है। पृथ्वी पर आप सभी को पता है पानी और वायु उपस्थित है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का जो रंग है वह नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि इसके 2/3 भाग पर पानी है। पानी यानी कि 2/3 भाग पर पानी है, इसलिए पृथ्वी नीली दिखाई देती है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। जलमंडल को समझते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जो भी हिस्सा जल का है, जल क्षेत्र है, उसको जलमंडल कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल और 29% भाग स्थल है। इस बात को नोट कीजिएगा। पृथ्वी का 71% जो भाग है वह जल से घिरा हुआ है, जल से ढका हुआ है, और 29% भाग जो है वो स्थल है। यानी कि इस स्थल में हम भी रहते हैं और आपके वन भी हैं, इसमें आपकी जमीन बंजर भी पड़ी है, सब चीजें इसमें आ जाती हैं। इसमें आपके गांव, शहर और सड़कें है ना, आपके वन जो क्षेत्र है, जंगल है, वो भी इसी में है, और इतना सिर्फ पानी पानी है। ठीक है। प्रकृति में जल 3 रूप में पाया जाता है। प्रकृति में जो जल है वो 3, एक तो ठोस हो गया जो हमारा बर्फ होता है, दूसरा द्रव जो पीने के काम आता है, और तीसरा गैस जो वाष्प के रूप में चला जाता है। पृथ्वी पर द्वीप कितने हैं? पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7। पृथ्वी पर पानी का 97% से अधिक भाग महासागरों में है। वेरी गुड। पृथ्वी पर पानी का कितने परसेंट से अधिक भाग महासागरों में है? 97% से अधिक भाग कहाँ है? महासागरों में है। हिमनदों और ध्रुवीय क्षेत्रों में 2% पानी है। हिमनदों और ध्रुवीय क्षेत्रों में कितना पानी है? 2% पानी है। मात्र 1% से कम पानी नदियों, झीलों और धरातलीय पानी मानव के उपयोग के लिए उपयुक्त है, 1% से भी कम। ठीक है। अब बात करेंगे, ये हमारा जलमंडल हो गया। अब बात करते हैं वायुमंडल की। पृथ्वी के चारों ओर मौजूद वायु के आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो मौजूद वायु की परत है, वायु का आवरण है, उसको वायुमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल कई प्रकार की गैसों, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आदि गैसों का मिश्रण है। यानी कि इनसे और भी बहुत सारी गैसें हैं जिनका मिश्रण हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। इस मंडल में धूल के कण एवं जलवाष्प भी पाए जाते हैं। किस मंडल में? वायुमंडल में धूल के कण भी होते हैं, जलवाष्प भी होता है। अब बात करते हैं आपके जैव मंडल की। जैव मंडल जीवों के रहने वाले स्थानों को जो है एक्सप्लेन करता है, या जीवों के रहने के स्थान को जैव मंडल कहा जाता है। इसके अंतर्गत मानव तथा प्रकृति का पारस्परिक संबंधों एवं अंतर क्रियाओं का भी अध्ययन प्रमुखता से किया जाता है जैव मंडल के अंतर्गत। आज जैव मंडल के अंतर्गत वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान आदि का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? जैव मंडल के अंतर्गत। ये आपने 4 जो है इसके
क्षेत्र पढ़ लिए पर्यावरण के। अब हम बात करेंगे पारिस्थितिक तंत्र की। किसकी बात करेंगे? पारिस्थितिक तंत्र की बात करेंगे। देखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र। पारिस्थितिक तंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे रहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र हमारा वह तंत्र है जिसमें जितने भी जीवधारी है, जिसमें समस्त जीवधारी क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे के साथ जो है भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करके रहते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो सर्वप्रथम 1935 में एजी टेंसले ने, किसने? एजी टेंसले ने पारिस्थितिक तंत्र की विचारधारा का प्रतिपादन किया था। सर्वप्रथम किसने पारिस्थितिक तंत्र की विचारधारा का प्रतिपादन किया था? एजी टेंसले ने। किस सन में? 1935 में। पारिस्थितिकी का अंग्रेजी शब्द इकोलॉजी है। पारिस्थितिकी का अंग्रेजी शब्द क्या है? इकोलॉजी, जिसका प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हिकल ने किया था। बात समझिएगा कि यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र की जो विचारधारा है किसने दी थी? एजी टेंसले ने। कब दी थी? 1935 में। पारिस्थितिक का जो अंग्रेजी शब्द है वो इकोलॉजी है और जिसका प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हिकल ने किया था। इकोलॉजी का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हिकल ने किया था। पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है। क्वेश्चन पूछ लेगा प्रकृति की क्रियात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन में आपको टिक करना होगा पारिस्थितिक तंत्र जो है वह प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है। उष्णकटिबंधीय पारितंत्र सर्वाधिक उत्पादक पारितंत्र माना जाता है। कौन सा पारितंत्र जो है वो सर्वाधिक उत्पादक पारितंत्र माना जाता है? तो उष्णकटिबंधीय जो पारितंत्र है वह सबसे अधिक उत्पादक पारितंत्र माना जाता है। अब हम बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र के घटक की। इस तंत्र के दो प्रमुख, पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपके पास टाइम है नहीं, 1 से 1.5 महीने का टाइम है ओनली, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से लग जाइए, जितना जो कुछ मिलता है सब पढ़ डालिए, क्योंकि 1 महीने में पूरी तरीके से A to Z सिलेबस खत्म नहीं होगा, इसलिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो बेहतरीन चीज़ें हैं वो आप तक पहुंचाई जाएंगी। इस तंत्र के दो प्रमुख घटक हैं, जैविक और अजैविक। अब इसको समझते हैं। देखिए, ये पारिस्थितिक तंत्र है, इसके दो प्रमुख घटक हैं, एक तो जैविक है, दूसरा अजैविक है। अब जो जैविक घटक है इसमें हमारा उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता आते हैं, ठीक है। जैविक में आपके उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता आते हैं। अब इनको समझते हैं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं उत्पादक में, उपभोक्ता में, अपघटनकर्ता में। इसको बेहतरीन तरीके से समझते हैं। जैविक को समझते हैं पहले। जैविक जो है इसके घटक के अंग हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। ये जैविक के अंग हैं, जैविक जो घटक है इसके अंग है। सबसे पहले आता है उत्पादक। उत्पादक क्या है? पौधों को पारितंत्र का उत्पादक कहा जाता है। जो पौधे हैं इनको क्या कहा जाता है? पारितंत्र का उत्पादक कहा जाता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण भी करते हैं। ये तो उत्पादक हो गया। दूसरी बात आती है उपभोक्ता की। अब ये उपभोक्ता क्या होता है? जो जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते उपभोक्ता कहलाते हैं। ऐसे जीव जंतु जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते वो क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता हमारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहले बात करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता की। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आते हैं? वह उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहता है, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है, और ये शाकाहारी होते हैं। ध्यान रखिएगा, प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत वो जो है कि वो जीव आते हैं जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं, और ये शाकाहारी होते हैं, ठीक है। कौन कौन से प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे? जैसे बकरी किस पर डिपेंड है? पेड़ पौधों पर डिपेंड है, शाकाहारी है। खरगोश किस पर डिपेंड है? घास खाता है। ऊंट जो है शाकाहारी है, घास खाता है। गाय घास खाती है। हिरन है, टिड्डा है और चूहा, ये जो है शाकाहारी होते हैं। ओके, ये किस में आएंगे? ये हमारे प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे। वहीं पर द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आता है? वह उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए शाकभक्षी यानी कि शाकाहारी जीवों को खाता है।
द्वितीयक उपभोक्ता के अंदर वो जीव आते हैं जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं, शाकभक्षी या अन्य प्राणियों पर निर्भर रहता है, ये मांसाहारी होते हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे सर अभी आप शाकाहारी कह रहे थे, मैं कह रहा था ये जो द्वितीयक उपभोक्ता के जीव होते हैं ये शाकाहारी जीवों को खाते हैं, ऐसे जीवों को खाते हैं जो शाकाहारी होते हैं। किनको खाते हैं? ये ऐसे जीवों को खाते हैं जो शाकाहारी होते हैं, खुद मांसाहारी हैं लेकिन शाकाहारी जीवों को खाते हैं। जैसे हिरण के भेड़िए द्वारा, हिरण को कौन खाता है? भेड़िया खा जाता है। और कौन खा जाता है? भेड़िया, ठीक है। चूहे का बिल्ली द्वारा, चूहे को कौन खा जाता है? बिल्ली खा जाती है। तो बिल्ली क्या हुई? द्वितीयक उपभोक्ता हो गई, ठीक है। चूहा प्राथमिक उपभोक्ता है, हिरण आपका प्राथमिक उपभोक्ता है, भेड़िया द्वितीयक उपभोक्ता है क्योंकि ये जो है शाकाहारी को खा रहा है। यहाँ पे चूहा प्राथमिक उपभोक्ता है, बिल्ली द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगी। और शाकाहारी मछली का मांसाहारी मछली के द्वारा खाया जाना, यानी कि जो शाकाहारी मछली है वो जो है मांसाहारी मछली शाकाहारी मछली को खा जाती है। तो यहाँ पे द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो अपना भोजन जो है शाकाहारी प्राणियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। जैसे मेढक हो गया, मांसाहारी मछली हो गई, है ना, बिल्ली हो गई और भेड़िया, ये सभी द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। बात क्लियर हुई। अब तृतीयक उपभोक्ता में कौन कौन आता है? इसमें वे उपभोक्ता आते हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ताओं को अपना आहार बना लेते हैं। जैसे बाज हो गया, बड़ी सार्क हो गई, शेर हो गया, बाघ हो गया, ये क्या करते हैं? चाहे वो जो है प्राथमिक उपभोक्ता के जीव हो या द्वितीयक, ये सबको खा जाते हैं। कुछ जंतु शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, सभी कुछ भोजन के रूप में खाते हैं, इन्हें सर्वभक्षी कहते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं मानव जो है वह सर्वभक्षी है, वह जीवों को भी खाता है और जो है भोजन भी खाता है, पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन भी करता है। ये सर्वभक्षी है। कौन? मानव सर्वभक्षी है। अब बात करेंगे अपघटनकर्ता की। हम लोग यहाँ पर उपभोक्ता तक पहुंचे थे, है ना, किसके? उत्पादक पढ़ लिया, उपभोक्ता पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता के बाद पढ़ेंगे अजैविक। अपघटनकर्ता ये मृत जीव जंतु को अपना भोजन बनाते हैं। जो अपघटनकर्ता होते हैं, कौन? जो अपघटनकर्ता होते हैं ये किसको? मृत जीव को। किसको? मृत जीव जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं। ये मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं, जैसे जीवाणु हो गया, कवक हो गया, ठीक है। अजैविक की बात करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अजैविक इस घटक के अंतर्गत प्रकाश, वायु, जल, मृदा एवं कार्बनिक पदार्थ आते हैं जो उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक होते हैं। प्यारे दोस्तों, ये क्लास थी, ठीक है, जो मैंने आप तक पहुंचाई। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।